हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स स्टार्ट करा था और हमने कुछ थ्योरी और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग आगे। तो डिबेंचर्स को हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम लोग कैश में इशू कर सकते हैं और कैश के हमने दो पार्ट्स देखे थे, लंप सम और इंस्टॉलमेंट। आज हम उसको ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये देखेंगे कि डिबेंचर्स को हम लोग प्रीमियम पे कैसे इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लंप सम वाला केस देख रहे हैं विद प्रीमियम। बात क्लियर? तो क्वेश्चन है हमारे सामने, XYZ लिमिटेड है, उसने 1000 डिबेंचर्स इशू करे हैं। 100 रुपये का एक डिबेंचर है, 9% लिखा हुआ है। तो 9% क्या है? इंटरेस्ट का रेट। पता है आप लोगों को ना कि डिबेंचर्स जब हम इशू करते हैं तो जो डिबेंचर खरीदता है हमसे वो हमारा मनी लेंडर बन जाता है और हमें उसको एक टर्म पीरियड के बाद उसका पैसा वापस करना होता है और साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी देना होता है। तो यहाँ पे 9% का इंटरेस्ट हमें हर साल देना पड़ेगा। हमने जो ये डिबेंचर इशू करा है वो 20% के प्रीमियम पे इशू करा है। और ये हमने इशू कब करा है बेटा? हमने करा ये इशू 1 अप्रैल 2020 को विद अ टर्म टू रिडीम द डिबेंचर आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल बाद हमें इसके पैसे वापस करने हैं। ठीक है, वो भी एट पार लिखा, यानी कि हमें कितने रुपए वापस करने हैं? 100 रुपये वापस करने हैं। ऑब्वियसली बात है, 100 रुपये का डिबेंचर है, लेकिन हमने जो ये डिबेंचर इशू करा है वो 120 रुपये में करा है। तो 20 रुपये का हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का है? 20 रुपये का। बात समझ में आई? बट हमें जब पैसा वापस करेंगे हम लोग, रिडीम जब करेंगे हम लोग डिबेंचर्स को, तो हम कितने रुपए देंगे? क्या 120 रुपये देंगे पूरे? नहीं, हम कितने रुपये देंगे? 100 रुपये। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? हमें सारे के सारे डिबेंचर सब्सक्राइब हो गए हैं, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो 1 अप्रैल 2020 को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन की एंट्री पास होगी। पैसा मिला है हमें एप्लीकेशन का, 1000 डिबेंचर है और हमें एक डिबेंचर पे कितने रुपए मिले हैं? 120 रुपये मिले हैं, बिकॉज 20% का प्रीमियम है। 20% किसका निकालेंगे हम लोग? 100 रुपये का निकालेंगे। तो 100 रुपये का 20% कितना हुआ? 20 रुपये हुआ। 120 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो कितना आ गया? 1,20,000। फिर हम ये 1,20,000 को सेकेंड एंट्री के अंदर डिबेंचर और प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिबेंचर एप्लीकेशन में 1,20,000 ही आएगा। 9% डिबेंचर में कितना आएगा? इश्यूड डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू करें हमने? 1000 मल्टीप्लाई पार वैल्यू कितनी है? 100, यानी कि मेरी 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी हुई। यहाँ पर कितने की लाइबिलिटी हुई? 1 लाख रुपए वापस करने हैं हमें। बाकी जो 20,000 हमें एक्स्ट्रा मिले हैं वो क्या है? हमारा प्रॉफिट है। और उस प्रॉफिट का नाम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। कैसे निकाला हमने? 1000 मल्टीप्लाई बाय 20, 20,000 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट? हमें ये डिबेंचर का पैसा 3 साल के बाद वापस करना है, यानी कि 3 साल के बाद डेट क्या हुई? 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2021 को 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। 31 मार्च 2022 को 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 31 मार्च 2023 को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोग आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स जो हमने पैसा उधार पे लिया था 1 लाख रुपए, वो हम लोग डिबेंचर होल्डर को वापस कर देंगे। लेकिन वापस करने से पहले जो ये 3 साल का ड्यूरेशन है, इन 3 साल की ड्यूरेशन में हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ इंटरेस्ट की एंट्री भी करा रहा हूँ, सामने देखेंगे। 31 मार्च 2021 पहले साल का आखिरी दिन क्या हुआ? 31 मार्च 2021 हुआ। इस दिन हम लोग डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट 9% है। किसका निकालेंगे? पार वैल्यू का। पार वैल्यू कितना है? 1 लाख रुपए। कितना है बेटा? जो प्रॉफिट हमें 20,000 मिला है उस पर इंटरेस्ट होना देंगे हम लोग। लाइबिलिटी पे तो इंटरेस्ट देंगे। लाइबिलिटी कितने की है? 1 लाख की है। तो 1 लाख की लाइबिलिटी पे 9% का इंटरेस्ट कितना हुआ? 9,000 रुपये हुआ। तो हमने पहली एंट्री पास करी, डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस या डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ये डिबेंचर इंटरेस्ट जो है ये हमारे लिए क्या है बेटा? एक्सपेंस है। क्या है हमारे लिए? ये एक्सपेंस। तो इस एक्सपेंस को हमें डेबिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है ना, हमें देना है, तो क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। टू क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर कौन हुआ है हमारे लिए? क्रेडिटर है। कौन है बेटा हमारे लिए? क्रेडिटर है ना, मनी लेंडर है ना। तो लाइबिलिटी है हमारी, वो हमें देना है। तो इसलिए हम लोग पहली एंट्री ड्यू की पास करते हैं। किसकी पास करते हैं? ड्यू की।
तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, किसको देना है पहले वो लिख देंगे। डायरेक्ट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं करेंगे, हमें जिसको देना है पहले उसका नाम आएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री में क्या कर देंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि 9,000 रुपए वो डिबेंचर होल्डर को दे देंगे। भाई समझ में आई? पहली एंट्री हमने क्या पास करी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करा क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, और हमें जिसको देना है उसका नाम आ जाएगा, यानी कि डिबेंचर होल्डर का नाम आ जाएगा, टू डिबेंचर होल्डर आ जाएगा। बात क्लियर? फिर डिबेंचर होल्डर को जब हम पैसे दे देंगे तो सेकेंड एंट्री के पास करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई दिक्कत? पहली एंट्री में हमने डिबेंचर होल्डर को अपनी लायबिलिटी बनाया, सेकेंड एंट्री में हमने वो लायबिलिटी पे कर दी। ये दोनों एंट्रीज हम सेकेंड ईयर के लास्ट में भी पे करेंगे, एंट्री पास करेंगे, और थर्ड ईयर के लास्ट में भी करेंगे, यानी कि 31 मार्च 2024 को एंट्री नंबर 5 और 6 पास होगी, ये दोनों एंट्री सेम। 31 मार्च 2023 को यानी कि थर्ड ईयर के एंड में हम लोग एंट्री नंबर 7 और 8 ये पास करेंगे। बात क्लियर? हर साल के आखिरी में इंटरेस्ट देंगे ना, पहले साल के आखिरी में दिया, सेकेंड ईयर के आखिरी में देंगे, थर्ड ईयर के आखिरी में भी इंटरेस्ट देंगे। थर्ड ईयर के लास्ट में इंटरेस्ट देने के बाद हम अब अपनी लायबिलिटी भी तो देंगे। लायबिलिटी मेरी कितने रुपए की थी ये बताओ? ये 1 लाख रुपए की लायबिलिटी है ना मेरी। लायबिलिटी कितने की थी? क्या नाम था लायबिलिटी का? 9% डिबेंचर। जब ये 9% डिबेंचर की लायबिलिटी मैं पे करूंगा तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एंट्री नंबर 9 के पास होगी, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर दूंगा। लायबिलिटी जो मैंने पहले क्रेडिट करी थी जब मैंने डिबेंचर को इश्यू करा था, तो 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट करा था ना मैंने, अपनी लायबिलिटी क्रिएट करी थी। अब जब मैं ये लायबिलिटी पे करूंगा तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी कम होगी मेरी, और लायबिलिटी कम होगी तो अच्छी बात है ना, डेबिट करेंगे हम लोग। 2 किसको देना है हमें? ये डिबेंचर होल्डर को देना है। किसको देना है? और उसके बाद डिबेंचर होल्डर को पैसा दे देंगे। तो लास्ट एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। भैया समझ में आई बात? कोई दिक्कत? ये लास्ट की 9th और 10th एंट्री कब पास होगी? थर्ड ईयर के एंड में 31 मार्च 2023 को। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अब इंस्टॉलमेंट का, है ना, प्रीमियम का है बट विद इंस्टॉलमेंट। देखो सामने XYZ लिमिटेड है, 800 डिबेंचर इन्होंने इशू करे, 9% का डिबेंचर है, यानी 9% का इंटरेस्ट रेट है। 100 रुपये का डिबेंचर है हमारे पास, प्रीमियम जो है वो 20% है। तो प्रीमियम 20% का मतलब क्या हुआ बेटा? 100 रुपये का डिबेंचर है, 20% का प्रीमियम है, तो प्रीमियम कितने रुपए हो गया? 20 रुपये का प्रीमियम हो गया। 20 रुपये का हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन है, ठीक है। अलॉटमेंट 40 है, अलॉटमेंट के अंदर 10 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है, ठीक है। और बैलेंस जो है वो हमारे पास क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा बैलेंस कितना बचा? टोटल अमाउंट हमारे पास 120 है, 120 में से 20 गए 100 बचा, फिर 40 गए कितना बचा? 60। तो बैलेंस अमाउंट हमारे पास 60 रुपये हो गया, और 60 रुपये के अंदर 10 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड होगा, बिकॉज एप्लीकेशन में तो प्रीमियम है नहीं, अलॉटमेंट पे 10 का प्रीमियम है, तो जो बैलेंस अमाउंट है उसके अंदर 10 का प्रीमियम इंक्लूड होगा हमारा। तो यानी कि हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 + 10 रुपये हो गई। कोई दिक्कत? पहली एंट्री हम क्या पास करेंगे जल्दी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 800 डिबेंचर है, 20 रुपये का एप्लीकेशन मनी है, 16,000 रुपये आ गया। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? 9% डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे 16,000 रुपये। थर्ड एंट्री में हम ट्रांसफर की एंट्री पास करेंगे किसके? अलॉटमेंट की। तो डिबेंचर अलॉटमेंट हमारे पास 800 डिबेंचर मल्टीप्लाई कितना होगा? 40 रुपये। अलॉटमेंट 40 है भैया, 32,000 आ गया। 2 9% डिबेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, सेम है जैसे हमने शेयर्स में करा था। 9% डिबेंचर में कितना आएगा? 800 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपये, और प्रीमियम में कितना आएगा? 10 रुपये। तो ये कितना आ गया बेटा मल्टीप्लाई करके? 24,000 तो हमारे पास लाइबिलिटी आ गई 9% डिबेंचर की, और 8,000 का हमारा प्रॉफिट आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम का। कोई दिक्कत? एंट्री नंबर 4 में हमें अब पैसे रिसीव हो जाएंगे शेयर अलॉटमेंट के, तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट।
सॉरी मैंने शेयर बोला था ना, हाँ, डिबेंचर अलॉटमेंट के हमें पैसे रिसीव हो जाएंगे कितने, 32,000 रुपीज़। फिर हम लोग एंट्री पास करेंगे कौन सी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ट्रांसफर की एंट्री पास करेंगे। हमारे पास 60 रुपये का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट कितने से होगा, 800 मल्टीप्लाई बाय 60, कितना आएगा बेटा, 48,000 आ गया। 9% डिबेंचर में 50 आएगा, तो 800 मल्टीप्लाई 50, 40,000 आ गया। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा, 800 मल्टीप्लाई बाय 10, 8,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। बात क्लियर। अब ये 48,000 रुपीज़ हमें रिसीव हो जाएंगे, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 48,000। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट। अब हमें देखना है यार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, या नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो क्या है, डिबेंचर्स को हमने इशू करा है किस पे, डिस्काउंट पे। ये हमारे पास नया टॉपिक है, बात क्लियर। ये हमारे पास कौन सा टॉपिक है बेटा, नया, जहां पर हमने डिबेंचर को इशू किस में करा है, डिस्काउंट में इशू करा है। शेयर्स को क्या हमने डिस्काउंट में इशू करा था क्या, नहीं। तो इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं वो सेम शेयर के अंदर भी क्वेश्चंस थे, वो यहाँ पे हमने रिपीटेड क्वेश्चंस देखे हैं, ये रिपीटेड कॉन्सेप्ट देखा है। ये कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से समझना। ABC लिमिटेड है, 1000 डिबेंचर है, 9% के, 100 रुपये का एक डिबेंचर है। हमने ये इशू करा है 10% के डिस्काउंट पे। अब 10% डिस्काउंट किस पे लगेगा, पार वैल्यू पे। पार वैल्यू 100 रुपये है, 10% निकालो कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। कितने रुपये आ गया बेटा, तो ये 10 रुपये का डिस्काउंट है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने डिबेंचर को कितने में इशू करा है, 90 में करा है। 100 रुपये नहीं मिले मुझे, कितने रुपए मिले हैं, 90 रुपये मिले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या एंट्री पास करोगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1000 मल्टीप्लाई बाय 90 रुपये मिले यहाँ पर। यहाँ मिस्टेक मत कर देना, ध्यान से समझ लो, क्योंकि आप लोगों को आदत होती है पार वैल्यू को मल्टीप्लाई करने की। यहाँ बच्चा 1000 मल्टीप्लाई 100 कर देता है, 1 लाख रुपए लिख देता है, लेकिन आपको कितने रुपए मिले हैं यहाँ पर, 90 रुपये मिले हैं। 90 रुपये कैसे आया, हाँ जी, 100 रुपीज़ का पार वैल्यू है, 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो हमें कितने रुपए रिसीव हुए हैं, 90 रुपये रिसीव हुए हैं बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं, 90,000 मिल गए। सेकेंड एंट्री क्या पास होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट होगा 90,000 से, लेकिन मेरी लायबिलिटी कितने से इंक्रीज होगी, पूरे 1 लाख से होगी ना। तो 9% डिबेंचर हम लोग कितना लिखेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 लाख रुपए लिखेंगे। कोई डाउट। 10,000 रुपये का यहाँ पर जो मैंने डिस्काउंट दिया है, क्या वो मेरा नुकसान है या नहीं है, हाँ जी, क्या मेरा नुकसान है, बिल्कुल वो मेरा क्या है, नुकसान। और जो लॉस होता है वो हमें डेबिट करना पड़ता है, तो इसलिए हमने डेबिट करा है। बट डेबिट जो हम करेंगे उसका कौन से अकाउंट में करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। बात क्लियर। कौन से अकाउंट में बेटा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना अमाउंट आएगा, 10,000। बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब आगे आने वाले जब क्वेश्चंस हम करेंगे तो मैं यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पूरा नहीं लिखूंगा, DOID लिखूंगा, DOID। बट आपको अपने रजिस्टर में पूरा लिखना है, बिकॉज नंबर आपको मिलेंगे, मुझे नहीं। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। बाकी इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हमारी बुक के हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट। टिल देन बाय।